जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है, पूरी धड़ा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में हमने गुप्त राज विद्या के बारे में जाना। हमने जाना कि जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या फायदा या नुकसान होता है। क्या एक पापी भी ईश्वर की भक्ति करके उसे प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप होता है, भगवान कहां कहां किस किस रूप में रहते हैं, क्या मनुष्य के लिए भगवान को पूरा जान पाना संभव भी है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 10। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम रहस्य और परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूं, इसीलिए तेरे हित के लिए कह रहा हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अपने परम रहस्य एवं परम प्रभावशाली वचनों को फिर से क्यों कह रहे हैं। मित्रों, परीक्षा से पहले, अभ्यास के समय हर बात एक बार में समझ आ जाए ये जरूरी नहीं। बार बार एक ही बात को सुनकर उसे समझना पड़ता है। और फिर ये तो श्री कृष्ण के वचन हैं, जिनसे बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं, तो इन बातों को तो दोबारा सुनना ही पड़ेगा। जब आप श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। जब तक अर्जुन को समझ नहीं आया तब तक प्रभु ज्ञान देते रहेंगे। हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को न तो कोई देवतागण जानते हैं और न ही कोई महान मुनिगण ही जानते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूं। मित्रों, श्री कृष्ण समस्त देवताओं और मुनियों के आदि कारण हैं। श्री कृष्ण अजन्मा है, यानी कि जन्म से रहित। श्री कृष्ण अनादि हैं। अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो, और जो ये बात जानता है कि श्री कृष्ण ही लोकों का महान ईश्वर तत्व है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। मित्रों, श्री कृष्ण यहां पर कुछ अपनी ही बताई बातों को दोहरा रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं, ताकि समझने में कोई चूक ना हो। वो चाहते हैं कि हर कोई उनके ईश्वर तत्व को समझे, ये जाने कि आखिर कैसे पूरे संसार में जीव और निर्जीव में श्री कृष्ण की ही छवि है। हे अर्जुन, संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, यह सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मित्रों, यानी कि हमारे हर भाव का कारण श्री कृष्ण ही हैं। श्री भगवान कहते हैं, 7 महान ऋषि और उन 7 महान ऋषियों से भी पहले उत्पन्न होने वाले 4 सनकादि कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं
और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मुझे तत्व से जानकर और मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्तिभाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह आपस में मेरा ही गुणगान करते हैं। वह भक्तगण आपस में मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूं। मित्रों, जिसने हमारे ऊपर कृपा करनी है वो तो असल में हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है, न काबे में न कैलाश में। हमारे अंदर रह के वो हमारे अंदर के अज्ञान को नष्ट करता है। लेकिन ये सब अपने आप तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो चेष्टा हमको भी करनी होगी। सिर्फ सच्चे मन से उसके बारे में सोचना होगा। सच्चे मन से अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाना होगा। अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़ना होगा। हमारे ऐसा करने के बाद सारा काम उसी का है। परमेश्वर ना तो हमारे कर्म और ना ही हमारे योग को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। इसी तरह से वो हमें मुक्ति देंगे। मित्रों, अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था। युद्ध के बीचों बीच बैठ उसने लड़ने से मना कर दिया था। इसलिए कृष्ण ने उसे ज्ञान देना शुरू किया था। ऐसा लगता है कि शायद अब उसे श्री कृष्ण का ज्ञान और उनका स्वरूप समझ में आ रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप परब्रह्म हैं, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदि देव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, ये तो सभी ऋषिगण, असित, देवल ऋषि, महर्षि व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूं। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवतागण और न ही असुरगण जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं।